मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर हमला। बोले देश को कर्ज में डुबाएगा ये बजट। जाने और क्या कुछ बोले डिप्टी सीएम। भारतीय जनता पार्टी जी की, मोदी जी की सरकार का दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। हम सब जानते हैं कि इन दोनों कार्यकाल में इन्होंने अच्छे दिन के सपने को जुमला कर दिया। इन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था, उसको भी जुमला करार दे दिया। आज फिर एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें केवल जुमले ही जुमले हैं। 2014 के बाद के बजट में भी हम कई बार नए नए तरीके के जुमले इस सरकार से सुन चुके हैं। बजट के दौरान बुलेट ट्रेन लाने से लेके, किसानों की आय दुगनी करने से लेके, पिछले साल 60 लाख रोजगार देने की बात करने तक कई तरीके के जुमले बजट में छोड़े गए और इस तरह के छोड़े जाते रहे हैं। उनका क्या हुआ? बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करने का क्या हुआ? 60 लाख रोजगार का वादा किया था पिछले साल, उसका क्या हुआ? अच्छे दिन और 15 लाख की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो चुनावी जुमले थे। तो ये तो बजट की घोषणाएं थी, इनका क्या हुआ? इस पर कोई जिक्र बजट में नहीं है। आज की बजट में सबसे अहम जो बात और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये देश को कर्जे में डुबाने वाला बजट है। देश की माली हालत को और कर्जे में डुबाने वाला बजट आज पेश किया गया है। हम सब जानते हैं, आंकड़े सबके पास में हैं कि 2014 तक देश के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर 53 लाख करोड़ का कर्जा था। 53 लाख करोड़ के कर्जे को बढ़ा के पिछले 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने 150 लाख करोड़ का किया, 3 गुना। और अब 15 लाख करोड़ का कर्जा और इसमें जोड़ा जा रहा है इस बजट के माध्यम से। यानी कि देश के ऊपर 167 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा इस बजट के बाद, इस बजट की वजह से। कुल मिला के केंद्र सरकार का 45 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें से 15 लाख करोड़ कर्जे का है। तो देश को कर्जे में डुबोने का बजट भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। किसी भी अर्थशास्त्री से आप बात कर लो जिसको इकोनॉमिक्स की थोड़ी भी समझ होगी, इकोनॉमी के ग्रोथ की, इकोनॉमी के नीचे जाने की थोड़ी भी समझ होगी, वो आपको बता देगा कि जब जब सरकारें कर्जा लेती हैं तो महंगाई बढ़ती है। जब जब सरकारें पागलपन से कर्जा उठाती हैं तो बेरोजगारी बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है। कर्जे उठाने से कभी भी देश की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो कितनी महंगाई बढ़ेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन 15 लाख करोड़ के और कर्जे में डुबाया जाएगा देश को। ये एक खतरनाक चीज मैं इसमें देख रहा हूं।